आज हम स्टडी करेंगे क्लास 7 साइंस की बुक। तो इसमें देखिए कौन सा चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्शन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो ये जो है मौसम का और जलवायु का, और उस जलवायु में किस प्रकार से जो जानवर होते हैं या जीव जंतु होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं उसकी क्लाइमेट में। ठीक है बच्चों, देखिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हाइडिंग फॉर अ हिल स्टेशन। तो जब आप कहीं जाते हैं हिल स्टेशन पर तो आपने कभी सोचा है कि आप उसमें क्या क्या पैक करते हैं। व्हेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट इंसिस्ट that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? तो आप जब कहीं जाते हैं बाहर तो वहाँ पे क्या होता है, अचानक से मौसम बदल जाता है तो आप जो है उस अपने साथ क्या कैरी करते हैं, अम्ब्रेला। तो आपने जो बुजुर्ग लोग होते हैं या बड़े लोगों से सुना है आपस में डिस्कस करते हुए कोई भी बड़ी प्लानिंग करते हैं फंक्शन की कि भैया मौसम क्या होगा। तो यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ गेम। तो आपने देखा होगा कोई भी गेम जब स्टार्ट होता है तो उसके पहले क्या डिस्कशन होता है कि मौसम कैसा होगा। तो आप क्रिकेट वगैरह यदि देखा होगा तो वहाँ पे क्या होता है, मौसम का पूर्वानुमान, मतलब मौसम कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो वो कैसे कैसे उसको करते हैं, गेम के शुरू होने से पहले उसको देखा जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है। तो दी वेदर में हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन दी गेम। तो वेदर जो होता है एक ऐसा रोल, मतलब उसका जो है इफेक्ट हो सकता है गेम के ऊपर। इट हैज़ दी परफॉर्म्ड इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। तो ये हमारे जीवन पे भी इफेक्ट करता है। मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन दी वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो हम प्रिडिक्ट करते हैं किसको, वेदर को देखकर। दे आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर ऑन दी टेलीविज़न एंड रेडियो एंड इन दी न्यूज़पेपर्स। तो आप देखते हैं डेली रिपोर्ट्स कहाँ पर देखते हैं, वेदर की, यानी कि मौसम की डेली रिपोर्ट्स हम कहाँ देखते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं और न्यूज़पेपर में भी देखते हैं। बट डू यू नो दैट और डू यू नो वॉट दिस वेदर रियली इज़। तो आपने कभी समझा है या सोचा है कि वास्तव में वेदर होता क्या है, यानी कि मौसम क्या होता है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में जो है हम मौसम और जलवायु के बारे में ही पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू दी क्लाइमेट दैट देयर हैबिटेट। तो हम जो है जैसे जो पहाड़ों में रहते हैं तो उसके अनुकूल हो जाते हैं, और जैसे हम मैदानी इलाकों में रहते हैं वो तो वहाँ के अनुकूल हो जाते हैं। तो इसमें हम हैबिटेट यानी कि वो उसमें कहाँ कैसे रहते हैं उस क्लाइमेट में और अपने आप को कैसे ढालते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है वेदर। तो वेदर अर्थात मौसम। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन। देखिए यहाँ पे 7.1 में एक वेदर रिपोर्ट दिखाई गई है। द सैम्पल ऑफ अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो अखबार के अंदर क्या है दिखाया गया है, एक वेदर रिपोर्ट दिखाई गई है। अब देखिए वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग अ पास्ट 24 आवर्स। तो इसमें किसका मौसम है, 24 आवर, यानी कि पिछले 24 आवर्स का, तो जो कि बीत चुके हैं। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है और रेनफॉल होता है। यानी कि टेम्परेचर तापमान, ह्यूमिडिटी कितनी आर्द्रता है, और रेनफॉल यानी कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। इट इज़ ऑल्सो प्रेडिक्ट दी वेदर फॉर द डे। तो जो हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं वेदर पूरे दिन के लिए भी। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। तो ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं कि मतलब ह्यूमिडिटी या आर्द्रता, ये किस प्रकार से जो नमी होती है उसको, एयर के अंदर जो नमी होती है उसको कैसे नापा जाता है। अब देखिए एक्टिविटी 7.1 कट आउट ऑफ अ वेदर रिपोर्ट ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। तो आप जो है कट आउट कीजिए, कहाँ से रिपोर्ट कट आउट करेंगे, लास्ट वीक के न्यूज़पेपर से। इफ़ यू डू गेट अ न्यूज़पेपर एट होम बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड
कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। तो आप क्या है, एक न्यूज़पेपर लेंगे। यदि आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप उस न्यूज़पेपर कहाँ से लेके आएंगे, अपने नेबर्स यानी कि पड़ोसियों से, और उसमें जो रिपोर्ट है उसको नोटबुक में पेस्ट करेंगे कट करके। यू ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम लाइब्रेरी। तो वेदर रिपोर्ट्स और आप कहाँ से ले सकते हैं, लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑफ वाइट शीट और ऑन अ चार्ट पेपर। तो इसको आप कहाँ पेस्ट कर सकते हैं, एक चार्ट पेपर पे पेस्ट कर सकते हैं और वाइट शीट पर भी पेस्ट कर सकते हैं। नो रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट बाय यू। तो आप जो है उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए जो कि आपने रिपोर्ट बनाई है। टेबल 7.1 द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैम्पल, फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू इन चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो आप जो है मतलब ये देखिए यहाँ पे 7.1 में एक टेबल दिखाई गई है। तो ये क्या है, वेदर रिपोर्ट है ना, वेदर डेट ऑफ अ वीक। तो एक सप्ताह की वेदर, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, और ये क्या है, ह्यूमिडिटी। यहाँ पे मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और यहाँ पे मिनिमम है। अब इसके बाद देखिए रेनफॉल यानी कि कितनी बारिश होगी। तो ये सब जो है एक रिपोर्ट जो है आपको तैयार करनी है। पहले जो है न्यूज़पेपर कलेक्ट करने हैं और पुराने न्यूज़पेपर कलेक्ट करने हैं, तो पिछले सप्ताह क्या क्या हुआ था और किस प्रकार का टेम्परेचर था। उसके बाद आप इसको जो है टेबल बनाएंगे और उसमें ये सब लिखेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डे सिंस अ मे नॉट रेन एवरी डे। तो रेनफॉल जो है रोज रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इन द डेट इज़ नॉट अवेलेबल। तो जिस दिन की आपको अवेलेबल डेट नहीं है कि रेनफॉल हुआ है, उस दिन को आप क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, सिर्फ वहीं पर फिल करेंगे जिस दिन रेनफॉल हुआ है। ठीक है, तो डू ऑल 7 डेज हैव द सेम मीडियम, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। तो इन जो है 7 डेज जो है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर एक था। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। तो आप देखेंगे कि मतलब जो है जो वो मतलब सेम नहीं था, है ना, तो सेम नहीं होगा मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो कि रिकॉर्ड किया गया है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट दी सेम ऑन एनी 2 डेज। तो दोनों पैरामीटर जो है दोनों अलग अलग दिन सेम नहीं होंगे। ओवर अ वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर दैट एट दैट प्लेस। तो ये जो है वहाँ का जो है सब कुछ, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब जो है वेदर रिपोर्ट कहलाता है उस जगह की। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट। तो ये क्या कहलाते हैं, उसके एलिमेंट ऑफ अ वेदर। तो ये सारे जो हैं इनको मिलकर ही क्या बनता है, वेदर बनता है। इनमें क्या क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है, वाइंड स्पीड होती है यानी कि जो हवा होती है उसकी स्पीड। तो ये सारी मिलकर क्या बनता है, एलिमेंट ऑफ वेदर। द वेदर ऑफ प्लेस चेंज डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो ये जो है डे बाय डे चेंज होता है और वीक आफ्टर वीक चेंज होता है, यानी कि जैसे जैसे दिन बदलते हैं वैसे वैसे मौसम बदल जाता है, जैसे जैसे सप्ताह बदलते हैं वैसे वैसे मौसम बदलता रहता है। तो दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन से टुडे वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसलिए हमने सुना होगा, कितने लोग कहते हैं कि आज का वेदर जो है बहुत ही ज़्यादा आर्द्र है, और द वेदर वॉज वार्म लास्ट वीक। और ये भी कहते हुए सुना होगा कि जो लास्ट वीक था वेदर बहुत ही ज़्यादा गर्म था। तो द वेदर इज सच कॉम्प्लेक्स phenomenon